संसार भगवान की ऐसी माया है, संसार में इतनी प्रबल माया है, जो व्यक्ति यहां आता है उलझ जाता है। मक्खी को गुड़ अच्छा लगता है, मक्खी को लगता है मीठा मीठा है, बैठ जाऊं। मक्खी बैठ गई और मक्खी बैठी, सर्दियों का समय था, गुड़ में नमी आई, गुड़ गीला हो गया, चिपचिपा हो गया, और मक्खी बैठी थी, चलो खाएंगे, गुड़ है, आनंद लेंगे। तो मक्खी जाकर बैठी और गुड़ में, तो मक्खी के पांव से नमी में धस गए गुड़ में। वो लगी छटपटाने, तो पंख में थोड़ा सा गुड़ लगा, तो पंख गुड़ में चिपक गया। आई थी मजा लूटने, मजा तो मिली नहीं, सजा और मिल गई। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम सभी ये समझते हैं अब सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा। जहां आदमी सुख चाहता है वहीं से दुख निकल आता है। पत्नी सोचा कि शादी कर लूंगा बड़ा सुख मिलेगा, शादी कर लिया। यही सोचकर तो किया था शादी करेंगे सुख मिलेगा, सुख मिला नहीं और माथा फूट गया, दुखी हो गया, झगड़ा होने लगा। समझदारी है नहीं तो झगड़ा होता है, सहनशीलता है नहीं तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो अशांति है, टेंशन है, डिप्रेशन है, आदमी मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा सा ज्ञान होना अत्यधिक जरूरी है। भाई गाड़ी चलाने के पहले सड़क नियम समझ लो, के रास्ते के नियम क्या है। जहां लाल बत्ती हो वहां रुकना है, जहां हरी बत्ती हो वहां चलना है। ये नियम तो पता होने चाहिए, कहाँ गियर है, कहाँ क्लिच है, कहाँ ब्रेक है। गाड़ी में बैठो तो ये सबका नॉलेज कर लो कि कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ ब्रेक है। अब एक्सीलेटर को ब्रेक समझ के दबाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा। भाई गाड़ी में बैठने के पहले पूरा समझ लो कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज दबानी है, कौन सी चीज नहीं दबानी है, कितना ब्रेक दबाना है, कितना एक्सीलेटर। अब एक्सीलेटर है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दबा दो, कितना दबाना है इतना नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह गृहस्थी की गाड़ी है, इस गाड़ी में कब क्या निर्णय लेना चाहिए, कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बात आए तो इस बात का क्या उत्तर होना चाहिए, इस मुसीबत से कैसे निपटना चाहिए, इस समस्या का कैसे समाधान करना चाहिए, ये सब नॉलेज पहले प्राप्त कर लो। मैच्योर हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर विवाह कर लेना। इसलिए यदि मैच्योर नहीं हुए, आप समझदार नहीं हुए और आपने ये कदम उठा लिया, सिवाय दुख के कुछ भी मिलना नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से चलें। तात्पर्य यह हुआ, सुखदेव जी कहते हैं मैं संसार में नहीं रह सकता, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं परिवार का पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सुखदेव जी कहते हैं मेरा जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है और मैं से माया जाल में उलझ जाऊंगा तो फिर निकल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे उलझना ही नहीं। उलझना बुरा नहीं है, पर उलझ करके सुलझ जाओ तो समझदारी है, और उलझे ही रहोगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए सुखदेव भगवान उलझना नहीं चाहते। देखो बात ऐसी है कि एक मछुआरा जब मछली पकड़ने को जाल डालता है ना,
तो मछुआरा जाल दूर डालता है। एक मछली बड़ी समझदार थी, जाल डाला गया, सारी मछलियां फंस गईं, पर एक मछली नहीं फंसी। पूछा गया, मछली तुम क्यों नहीं फंस रही हो? मछली ने कहा, मुझे फंडा पता है, मुझे सिद्धांत पता है, मुझे सूत्र पता है। क्या पता है? मछली बोली, मैं ये जान गई हूं कि मछुआरा जाल डालता कहाँ है। भाई, जिसको नॉलेज है वो सुखी है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, दुखी है। मछली को पता है कि मछुआरा सदा जाल अपने से दूर डालता है, इसलिए मछली जब भी मछुआरा पानी में उतरता है तो मछली दौड़कर मछुआरे के पास आ जाती है, मछुआरे के पांव के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि मछली को पता है जाल डालेगा तो दूर डालेगा, अपने पांव में थोड़ी मछुआरा जाल डालता है। बस मेरी माँ, जो लोग भगवान ही मछुआरे हैं और हम ही वो मछलियां हैं, और ये संसार एक तालाब है। इस तालाब में परमात्मा दुखों का जाल फेंकते हैं, माया का जाल फेंकते हैं। जो लोग भगवान से दूर होते हैं वो माया के जाल में उलझते चले जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं वो माया के जाल में कभी नहीं उलझते, वो दुख के जाल में कभी नहीं फंसते। जैसे वो समझदार मछली बार बार जाल डालने के बाद भी वो उसके जाल में नहीं फंसी, उसी प्रकार भगवान का ये जाल, माया जाल, ये माया जाल में वही लोग उलझते हैं जो भगवान से दूर होते हैं, जो भगवान से दूर होते हैं, और जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वो कभी भी माया के जाल में नहीं उलझते। इसलिए सदा भगवान का नाम जप करो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। अर्थात हे राम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण शरणम, इसी मंत्र का जाप किया करो आप लोग चलते फिरते। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। या तो फिर ये वाला श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। इन मंत्रों का हम सभी को निरंतर